नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 दिनों से भारत के तमाम मीडिया में चिल्लम चिल्ला हो रहा है और बड़ी बात तो यह है कि भारत के कुछ बुद्धिजीवी है, थिंक टैंक है, वो दावा कर रहा है कि अब तो अमेरिका और भारत का रिश्ता खराब हो चुका है, अब तो चीन से भी बेहतर हो चुका है। आखिरकार अमेरिका ने हमें धोखा दिया है, आखिरकार अमेरिका ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है, आखिरकार अमेरिका ने अपना वारशिप युद्ध पोत हमारे खासतौर पर समुद्री इलाका में उतार के हमें बहुत बड़ा चेतावनी दिया है, हमारे साथ विश्वासघात किया है, हमें अब कुछ करना चाहिए। आखिरकार ये क्या हो रहा है? मोदी जी का विदेश नीति बिल्कुल फेल है, हम लोग कहीं का नहीं है, न तो हमारा मित्र रूस रहा, नहीं चीन है, नहीं अब अमेरिका रहा, हम तो अकेला पड़ गए, अलग थलग पड़ गए। दोस्तों तरह तरह की बातें चल रहा है, लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, सच्चाई आपको कोई नहीं बता रहा, ठीक है? सच्चाई आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा बोल रहा है ना वैसा बिल्कुल नहीं, ठीक है? जिस प्रकार से अब माहौल बनाया जा रहा है कि अमेरिका भारत में दुश्मनी हो चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों, यह सब एक प्रोपेगेंडा है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा आखिरकार अमेरिका क्या मजबूरी है। दोस्तों अमेरिका ने ये मजबूरी में किया है और मजबूरी में यहाँ पे अपना खासतौर पे नेवी को भेजा है और बहुत कुछ हुआ है। और जवाब में दोस्तों भारत के विदेश मंत्रालय यानी कि भारत सरकार ने ओपनली अमेरिका को चेतावनी दिया, उसका औकात दिखाया है, बोला है कि हाथ में रहो नहीं तो तुम्हें हम औकात दिखा देंगे। दोस्तों बहुत कुछ हुआ, आप लोग पूरा खबर देखिए, समझिए। सबसे पहले दोस्तों आप ये जानिए, दुनिया में कई सारे समुद्र है, कई सारे बड़े बड़े सागर है, लेकिन हर जगह किसी न किसी देश का वहाँ पे खासतौर पे अपना अधिकार है। दोस्तों सिंपल सी बात कहे तो हिंद महासागर देख लीजिए, अरबियन सागर देख लीजिए, साउथ चाइना सी देख लीजिए, दुनिया में बड़े बड़े सागर है, सब पे कहने का किसी देश का अपना अधिकार है। आप बोलेंगे भाई ये अधिकार आखिरकार कैसे मिलता है? आखिरकार कोई देश कैसे बोलता है कि ये समुद्र मेरा है, इतना इलाका मेरा है? दोस्तों आज से कई सालों पहले यूएन में एक प्रस्ताव है, ठीक है? यूएन का मानना था कि भाई दुनिया में तो बहुत सारे देश छोटा मोटा है, उसका तो कोई पावर ही नहीं है, उसके समुद्र में कोई घुस जाता है, उसे सब आंख दिखाता है, तो ऐसा करते हैं ना कि हम लोग एक प्रस्ताव लाते हैं और उस प्रस्ताव के तहत तमाम देश जिसके आसपास समुद्र, ठीक है, उसके आसपास से लेके कम से कम 200 किलोमीटर नॉटिकल माइल, दोस्तों 200 किलोमीटर नॉटिकल मील तक कम से कम उस देश का समुद्र रहेगा। सिंपल सी बात कहे, चाहे देश छोटा क्यों ना रहे, इसका मतलब नहीं है चाहे देश छोटा सा छोटा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां से लेकर 200 किलोमीटर जो समुद्र होगा ना वो उस देश का हिस्सा होगा, यानी कि 200 किलोमीटर नॉटिकल माइल होगा वो उसका हिस्सा होगा, चाहे देश कोई भी रहे। दोस्तों ये प्रस्ताव आज से कई साल पहले यूएन में आया था और बड़ी बात तो यह है दुनिया के तमाम देशों ने ज्वाइन किया। दोस्तों दुनिया के तमाम देश कह सकते हैं कि यहाँ पे चाइना ज्वाइन किया है, भारत ज्वाइन किया है, यहाँ पे जापान ज्वाइन किया है, साउथ कोरिया ज्वाइन किया है, ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन किया, दुनिया के तमाम बड़े बड़े दिग्गज देश ज्वाइन किया है और सब देश अपने अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का ख्याल रखा है, वहाँ पे अपना आर्मी तैनात किया, क्योंकि वहाँ पे यूएन का दोस्तों यहाँ पे प्रस्ताव है सब देश अपना अपना समुद्र का इलाका का खासतौर पे ख्याल रखेगा, यानी कि अपने देश यानी कि उसके इलाका से लेके 200 किलोमीटर क्या नॉटिकल माइल जो भी समुद्र है यानी कि उसी को होगा जो देश वहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है? मान लीजिए भारत है दोस्तों, तो भारत से लेके 200 किलोमीटर जो भी समुद्री इलाका है वो भारत का होगा, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, तब से ये फॉर्मूला चल रहा है, लेकिन अमेरिका हमेशा ही इस फॉर्मूले को विरोध किया है। अमेरिका कभी भी यूएन का यह प्रस्ताव ज्वाइन नहीं किया। उनका कहना है कि यूएन ने ये जो किया है ये गलत किया है, बेकार है, इससे अमेरिका का प्रभाव कम पड़ेगा और दुनिया में छोटे मोटे देश का भी खासतौर पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मान सम्मान मिल जाएगा। यानी कि मान लीजिए मलेशिया हो गया, मान लीजिए छोटा मोटा देश, दोस्तों दुनिया बहुत सारे देश है, मान लीजिए उसको भी अगर 200 किलोमीटर समुद्री इलाका मिल जाए तो वो कितना खुश रहेगा। यानी कि एक तरफ जहाँ बड़े बड़े देश को इतना ही मिलता है और छोटे देश को इतना ही मिलता है, तो यहाँ पे हमारे साथ ना इंसाफी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और दोस्तों इसीलिए अमेरिका कभी भी इस प्रस्ताव को ज्वाइन नहीं किया। और बड़ी बात तो यह है, अमेरिका में 2 पार्टियां दोस्तों जानते हैं ना, एक है डेमोक्रेटिक यानी कि जो बाइडेन का पार्टी, दूसरा है रिपब्लिकन यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का पार्टी। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का पार्टी बोलता है इसमें हम कभी ज्वाइन नहीं होंगे, मर जाएंगे कभी ज्वाइन नहीं होंगे, ये यूएन का बहुत बड़ा साजिश है, ये प्रस्ताव कभी ज्वाइन नहीं करना चाहिए, अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक होगा, ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों डेमोक्रेट यानी कि जो बाइडेन का पार्टी है, जो ओबामा का पार्टी है, उनका कहना है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें ये ज्वाइन करना चाहिए। और दोस्तों आप पूछेंगे आखिरकार यहाँ पे ज्वाइन कैसे करता है कोई भी देश, यूएन के इस प्रस्ताव को ज्वाइन कैसे करता है? देखिए सिंपल सी बात है, जिस देश को ज्वाइन करना, मान लीजिए भारत ज्वाइन करना है तो भारत को अपने संसद भवन में एक प्रस्ताव लाना होगा, एक यहाँ पे कानून पारित करना होगा, बिल पारित करना होगा और उसे पास करना होगा, ठीक है? यहाँ पे जो लोकसभा है सभा वहाँ पे पास करना होगा और फिर उसे यूएन भेजना होगा, यूएन उसे अपने में ऐड कर दे, ठीक है दोस्तों? सेम टू सेम प्रक्रिया अमेरिका में, ठीक है?
तो अमेरिका में दोस्तों कई बार ऐसा हो चुका है, यानी कि जो बाइडेन का जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, वो कई बार ऐसा कर चुका है, लेकिन हर बार दोस्तों वहाँ पे केवल उसे असफलता मिला है। कह सकते हैं कि कभी भी वहाँ पे बिल पारित नहीं हो सका है, कभी कॉन्फ्रेंस नहीं हो सका है। हमेशा डेमोक्रेट यानी कि खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप का जो पार्टी है उसे विरोध किया है, और आज तक ना तो वो इस तरह का प्रस्ताव को पास कर चुका है और ना ही यूएन में शामिल हुआ है, खासतौर पे समुद्री इलाका के लिए दोस्तों। और इसीलिए तभी से लेकर अमेरिका अब तक कह सकते हैं कि दुनिया के तमाम देश जो भी यूएन के इस प्रस्ताव में शामिल है, जो कहता है कि 200 किलोमीटर नॉटिकल माइल जो समुद्री इलाका मेरा है दोस्तों, उसे अमेरिका चैलेंज करता है, बोलता है कि तुम्हारा नहीं है, ये फ्री है, ये आज़ाद है, ये सबके लिए है। आखिरकार भगवान ने तो सबके लिए बनाया है, यहाँ पे सबको आने जाने की अनुमति है, तुम भी हमारे समुद्री इलाका में आ जाओ। दोस्तों ये बात अमेरिका बोला है। अमेरिका कहना है कि तुम भी हमारे समुद्री इलाका में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बदले में हम भी तुम्हारे समुद्री इलाका में जाएंगे, क्योंकि ये सबके लिए आज़ाद है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम 200 किलोमीटर तक अपने सेना लगा दोगे और सबको मना कर दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम इसे नहीं मानते हैं, यूएन का ये प्रस्ताव बिल्कुल बेकार है, ये तो साजिश है। अगर तुमको आना है अमेरिका समुद्री इलाका में तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदले में हम भी आएंगे। और दोस्तों इसीलिए अमेरिका हर साल दुनिया के तमाम देश में घूम घूम के, जो भी खासतौर पे समुद्री इलाका है वहाँ पे घूम घूम के एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन में जाता है, उसे चैलेंज करता है, बोलता है कि देखो तुम्हारे समुद्री इलाका में हम आ गए हैं, या तो फ्री है, तुम्हें जो करना है कर ले। अब दोस्तों उसी के तहत इस बार 2021 में अमेरिका ने भारत में अपना नेवी को भेज दिया, और अमेरिका ने भारत को चैलेंज किया, बोला कि देखो हम तो आपके समुद्री इलाका में आ गए हैं, आपको जो करना है कर लीजिए, क्योंकि हम तो आज़ाद मानते हैं, आपको भी आना है तो अभी अमेरिका के क्षेत्र में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अमेरिका ने ऐसा बोला। ठीक है, सिंपल से बात करें तो अमेरिका का यही मकसद है कि हर जगह वो खासतौर पर समुद्र को फ्री रखे। आप बोलेंगे तो क्या ये केवल भारत के साथ हो रहा है क्या, और देश के साथ नहीं हो रहा है? दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2020 में देखिए, 2020 में क्या हुआ था, पाकिस्तान के समुद्री इलाका में अमेरिका घुस गया था। ठीक है, वहाँ पे युद्ध अभ्यास किया, पाकिस्तान सदमे में था, आखिरकार क्या होगा नहीं होगा, उसे लगा था कि यहाँ पे भारत और अमेरिका मिलकर उस पर हमला न कर। दोस्तों पाकिस्तान में अलग ही धुन चल रहा था उस समय। ठीक है, तो 2020 में पाकिस्तान में भी हो चुका है। आप बोलेंगे चलो भारत पाकिस्तान हुआ, और कहाँ होता है दोस्तों? जो अमेरिका का कह सकते हैं कि परम मित्र देश है आज कौन है? जापान है, साउथ कोरिया है। दोस्तों जापान, साउथ कोरिया, ताइवान में भी अमेरिका ने अपना नौसेना भेज चुका है, आर्मी भेज चुका है, खासतौर पे नहीं भेज चुका है, और वहाँ पे भी कई बार दोस्तों इस तरह का जो एक्सरसाइज है वो करवाया है नेवी के द्वारा, और खासतौर पे जापान को, खासतौर पे ताइवान को, साउथ कोरिया को, ऑस्ट्रेलिया को, सबको चैलेंज किया है, बताया है कि कोई भी एक्सक्लूसिव जोन नहीं होता है, ये सबके लिए आज़ाद है, यहाँ पे तो हम घूमेंगे, हमारा आर्मी आएगा ही आएगा, तुम भी हमारे क्षेत्र में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों अमेरिका का केवल यही कहना है। उनका कहना है कि ये जो यूएन का प्रस्ताव है बिल्कुल बेकार है, क्योंकि दुनिया के तमाम समुद्री इलाका भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, जिसे जहां जाना है वो जा सकता है। दोस्तों उसी के तहत अमेरिका का जो नौसेना है वो आज से 2-4 दिन पहले भारत के इकोनॉमिक खासतौर पे जोन में आ गया था। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप बोलेंगे भाई यहाँ पे जब भारत में आ गया था तो भारत का जो आर्मी था वो कहाँ गया था? दोस्तों भारत के विदेश मंत्रालय ने बहुत बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि जब अमेरिका भारत के जो लक्षद्वीप है वहाँ पर समुद्री इलाका में प्रवेश किया, उस समय हम उस पर नजर बनाए हुए थे, हम अमेरिका के तमाम गतिविधियों को देख रहे थे, हमारा सेना जो नेवी है वो सब कुछ देख रहा था, हमें पता था कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और हमारे नौसेना उसमें तमाम जानकारियाँ ले रहा था, और अमेरिकी सेना का हर एक हरकत को पता लगा रहा था। दोस्तों ये बात भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा। इतना ही नहीं, भारतीय विदेश मंत्रालय ने ओपनली बोला कि अमेरिका ये गलत कर रहा है, अमेरिका अपने चाहत के लिए खासतौर पे यूएन का प्रस्ताव को तोड़ रहा है, और ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। आने वाले समय में इस प्रकार का हरकत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका का भी चेता रहे हैं, अपने हद में आ जाए।